स्टूडेंट, पिछले बार हमने 1.3 देखा था। आज हम 1.4 की तैयारी करने वाले हैं। तो उसके पहले पेज नंबर 16 का जो टेबल है वो हम देखने वाले हैं। उसमें क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और यहाँ आपको दिए हैं इक्वेशंस दिए हैं यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिए हैं, और यहाँ दिया है वेदर लीनियर और नॉट लीनियर इक्वेशन। तो पहला एग्जांपल दिया है आपको, वो है 3/x - 4/y = 8। तो इसमें वेरिएबल्स जो है वो टू है वेरिएबल्स, लेकिन ये नॉट लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ x की डिग्री जो है वो -1 में आती है, y की डिग्री भी -1 में आती है। और वैसे देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन जो है इसका सिंपल फॉर्म है ax + by = 8 या ax + by - 8 = 0 या -8 = 0, ऐसा फॉर्म में हम लिखते हैं, या c बोलते हैं उसे। यहाँ क्या कहते हैं? c कहते हैं। तो ये फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। उस फॉर्म में ये हम लिखने जाए तो यहाँ x की डिग्री वैसे -1 हो जाती है और y की भी डिग्री माइनस हो जाती है, इसलिए नॉट लीनियर इक्वेशन है। दूसरा जो एग्जांपल है वो है 6/x - 1 + 3/y - 2 = 0। इसमें भी टू वेरिएबल्स है और ये भी नॉट लीनियर इक्वेशन है। और तीसरा जो एग्जांपल है यहाँ 7/2x + 1 + 13/y + 2 = 0। इसमें भी टू वेरिएबल्स है और इसमें भी ये भी नॉट लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट जो फोर्थ एग्जांपल है वो देखो क्या है, 14/x + y + 3/x - y = 5। इसमें भी जो वेरिएबल्स है ये दो वेरिएबल्स है और ये भी नॉट लीनियर इक्वेशन है। सो ये जो सारे इक्वेशंस है ये नॉट लीनियर इक्वेशन है। और जब ये नॉट लीनियर इक्वेशंस होते हैं तो ऐसे इक्वेशन की x एंड y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसके पहले ऐसे नॉट लीनियर इक्वेशन को फर्स्ट उसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब इस इक्वेशन में, इस टाइप की इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। और आपको लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है तो मालूम है। सो इन दिस टेबल द इक्वेशंस आर नॉट लीनियर, so can you correct the equation into linear equations? So we can correct new variable making a proper change in the given variables, substituting the new variable in the given non-linear equation, we can convert them in linear equations। तो हम ये नॉट linear equation के कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व करना है, उसकी x एंड y की वैल्यू कैसे निकालनी है। देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया है, लेकिन वो आपको अच्छी तरह से मैं समझा देता हूँ। और एक दो एग्जांपल्स हम देखेंगे, उसके बाद 1.4 जो एक्सरसाइज है वो आपको करना है। तो ये एग्जांपल है 4/x + 5/y = 7 and 3/x + 4/y = 5। तो देखो, अब ये 4/x + 5/y = 7 है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 को ज़रा बाहर निकालते हैं तो यहाँ 1 बचता है, तो 1/x प्लस ये 5 का भी, 5 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो 5 की जगह 1 रहता है, 1/y = 7। इस फॉर्म में पहले हमने
इक्वेशन लिखा है, तो इसे कहेंगे इक्वेशन 1। अब ये वाला भी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 3 को बाहर निकालो 3, तो आएगा 1/x प्लस 4 को बाहर निकालो, या लिखो 1/y इज इक्वल टू 5। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हम क्या करते हैं, देखो 1/x यहाँ और 1/x यहाँ भी सेम है, 1/y यहाँ है, 1/y यहाँ भी सेम है। सो हम रिप्लेस करते हैं 1/x इज बाय m एंड 1/y बाय n। सो वी आर राइट हियर replacing 1/x by m and 1/y by n in equations 1 and 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में 1/x एंड 1/y की जगह m और n हमें यूज़ करना है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो 1/x की जगह m हमें लिखना है, तो यह हो जाएगा 4 और वहाँ आ जाएगा m। 1/y की जगह हमें क्या लिखना है, n। सो ये इक्वेशन हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 7। इसे हम इक्वेशन 3 कहेंगे। सो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन हो गया 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इसका हो जाएगा 1/x की जगह m लिखेंगे तो 3m हो जाएगा, 1/y की जगह अगर हम n लिखते हैं तो हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 5। सो ये इक्वेशन हो गया 4। अब देखो ये दो लीनियर इक्वेशंस हो गए। इसके पहले हमने देखा है कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करने हैं, तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 from इक्वेशन 3। सो ये थर्ड वाला इक्वेशन है 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7 माइनस 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। अब इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये +3 वो -3 हो जाएगा, +4 है -4 हो जाएगा, +5 ये -5 हो जाएगा। तो 4 - 3 1m प्लस 5 - 4 1n इज इक्वल टू 7 - 5 2। अब ये 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, तो आएगा m प्लस n इज इक्वल टू 2 आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, m की वैल्यू निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू ये +9 n है, ये इधर माइनस हो जाएगा, तो 2 - n आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू 2 - n इन इक्वेशन थर्ड में करो ना तो फोर्थ में करो, थर्ड में करते हैं, इन इक्वेशन थर्ड। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा, इस पन्ने पे लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो तो थर्ड वाला इक्वेशन है 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7। अब m की वैल्यू क्या आई है, 2 माइनस 9। सो 4 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस n प्लस 5n इज इक्वल टू 7। 4 2 जार 8 माइनस 4n प्लस 5n। अब 4 2 जार 8, 4 1 जार 4 प्लस माइनस और n के n आएगा, तो 4n प्लस 5n इज इक्वल टू 7। सो ये -4n एंड प्लस 5n, मैं आपको मालूम है -4 प्लस 5 सिंबल क्या है, डिफरेंट। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। बिग नंबर्स में स्मॉल नंबर गया 1 प्लस 1 आएगा। सो यहाँ आएगा 8, यहाँ प्लस 1n इज इक्वल टू 7, बराबर है। सो
1 नहीं लिखा तो भी चलता है, तो 8 प्लस n इज इक्वल टू 7। सो n ये प्लस 8 है, या इक्वल सिंबल के इधर जाता तो माइनस होता है, 7 माइनस 8। सो n इज इक्वल टू प्लस 7 n माइनस 8 प्लस 7 माइनस 8, डिफरेंस सिंबल है। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। 8 में से 7 माइनस हो गया 1, और बिग नंबर का सिंबल है -1, तो ये आएगा -1। तो 9 की वैल्यू जो है वो n इज इक्वल टू -1 निकली है। अब n इज इक्वल टू -1 निकली है, तो हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, कौन से भी इक्वेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं हम, 4 में उसको यूज कर सकते हैं। इक्वेशन 4, फोर्थ वाला इक्वेशन क्या है, 3m प्लस 4n, 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। अब देखो n की वैल्यू -1, 3m का 3m वैसे आएगा, 4 इसका मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई बाय -1, n और 4 के बीच में मल्टीप्लाई सिंबल है, तो n की वैल्यू -1 डालेंगे तो -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यह आएगा 5। सो 3m, 4 1 जार 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 5। अब देखो 3m ये -4 है, इस इक्वल सिंबल के इस पार जाता है तो प्लस होता है। सो ये 5 वैसे की वैसा, और -4 यह आएगा तो +4 हो गया। सो 3n इज इक्वल टू 9। सो 3 और n के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, सो ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा 9/3। सो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। सो यहाँ m की वैल्यू जो है वो m की वैल्यू आएगी m इज इक्वल टू 3, बराबर है, m इज इक्वल टू 3। बच्चे हुआ थोड़ा सा एग्जांपल है, यहाँ मैं लिखता हूँ थोड़ा ऐसे लाइन खींच के। तो आप लोगों को मालूम है m की यहाँ वैल्यू 3 आई और n की वैल्यू -1 आई। तो आपको मालूम है कि m जो है यहाँ, m हम किसके लिए यहाँ दिया है, 1/x के लिए दिया है। सो m इज इक्वल टू 1/x। सो m की वैल्यू कितनी आई, 3 इज इक्वल टू 1/x, तो x की वैल्यू आएगी 1/3। कैसे आई देखो, 3 इंटू एक्स 3x, 3x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1/3। अगर आप सॉल्व करेंगे तो समझ में आपके आएगा। दूसरा है n इज इक्वल टू 1/y, n की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 1/y। सो y की वैल्यू आएगी 1/-1 मीन्स y की वैल्यू आएगी -1। सो इसका सॉल्यूशन आएगा, द वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 1/3 एंड -1, 1/3 एंड -1। सो जो भी ऐसे नॉन लीनियर इक्वेशन होते हैं उनको पहले हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके उनकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक दो एग्जांपल्स आप अच्छी तरह से देख लो, या इस जो एग्जांपल मैंने सॉल्व किया है वह उसे पॉज कर कर आप अच्छी तरह से ये एग्जांपल देख सकते हैं कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, तो आपको ये समझ में आएगा। दूसरा वाला जो एग्ज़ाम्पल है हम देखते हैं, वो एग्ज़ाम्पल है जो को मैं यहाँ लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। 4/x माइनस y प्लस 1/x प्लस y इज इक्वल टू 3 एंड 2/x माइनस y माइनस 3/x प्लस y इज इक्वल टू 5 है। ये दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब देखो
ये एग्जाम्पल को हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो 4 को हम बाहर निकालते हैं तो 4 इंटू ब्रैकेट 1/x माइनस वाई प्लस 1 को यहाँ बाहर निकालते हैं तो यहाँ भी 1 आएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन इतना ही आना चाहिए, 4 1 जार 4, 1 1 जार 1, सो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द इक्वेशन 1। अब यहाँ जो है, यहाँ से 2 हम बाहर निकालते हैं तो 2 तो आएगा 1/x माइनस वाई, यहाँ -3 है, माइनस प्लस -3 इंटू ब्रैकेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन, ये 2 है, इक्वेशन नंबर 2। अब 1/x माइनस वाई और 1/x माइनस वाई यह सेम है, 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई ये भी सेम है। तो हम रिप्लेस करते हैं कि 1/x माइनस वाई को y की जगह a को रिप्लेस करते हैं और 1/x प्लस वाई की जगह b को रिप्लेस करते हैं। सो यह हम लिखते हैं रिप्लेसिंग 1/x माइनस वाई बाय a। कौन सा भी ले सकते हैं आप, a भी ले सकते हैं या m भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जो चाहिए आप वो कर सकते हैं। एंड 1/x प्लस वाई बाय b। सो ये इक्वेशन जो फर्स्ट है अगर वो रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 1b मतलब खाली b आएगा इज इक्वल टू 3। सो इसे इक्वेशन नंबर हम 3 कहेंगे। अब यहाँ a और यहाँ b, सो इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, 2a, a माइनस है 3b इज इक्वल टू 5। सो ये इक्वेशन हो गया 4 हो गया, बराबर है। अब देखो ये दोनों इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ये दोनों भी इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन हो गए। अब देखो इस प्रकार की इक्वेशन हमने सॉल्व किया है, यह 1 है और यह 3 है, बराबर है। तो कैंसिलेशन मेथड से हम कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग both sides of equation 3 by 3। इक्वेशन 3 को दोनों साइड से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 है इसलिए। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 12a प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3b इज इक्वल टू 3। सो ये इक्वेशन हम इसे कहेंगे 5। अब ये इक्वेशन चेंज हो गया, इधर ये ऐसा हो गया। तो अब ये और इस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 के बारे में। सो एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। सो 4 वाला इक्वेशन है 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5 प्लस इक्वेशन 5 है 12a प्लस 3b इज इक्वल टू 3। अब यह एडिशन है तो यह सिंबल चेंज नहीं होते, यह अगर माइनस होता तो यहाँ के सिंबल चेंज हो जाते हैं। सो 12 एंड 2 14a, ये -3 प्लस 3b माइनस 3b कैंसिल हो गए और यहाँ बच गए 5 और 3 5 और जो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 को हमने ऐड किया है। सो 5 एंड 9 है, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 9 है, इक्वेशन 5 का 9 है।
यहाँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 9 आएगा, 9। सो यहाँ भी 9 आएगा। सो 9 और 5 जो है वो यहाँ आएगा 14। सो a इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, a इज इक्वल टू 14 अपॉन 14। सो a की जो वैल्यू है वो आएगी 14 अपॉन 14, 1 आएगी, बराबर है। 14 अपॉन 14, 1 आएगी। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम सब्स्टिट्यूटिंग the value of a is equal to 1 इन इक्वेशन, कौन से भी इक्वेशन आप डाल सकते हैं, फोर्थ में डाल सकते हैं, थर्ड में डाल सकते हैं। चलो हम फोर्थ में डालते हैं। फोर्थ, तो फोर्थ वाला इक्वेशन क्या है, फोर्थ वाला इक्वेशन 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5। सो a की वैल्यू कितनी आई है यहाँ, ये देखो यहाँ 1 आई है। सो 2 इंटू 1 माइनस 3b इज इक्वल टू 5, 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 5। सो ये प्लस 2 है, या इक्वल सिंबल के इस पार जाते हैं तो माइनस होते हैं, इसलिए माइनस 3b इज इक्वल टू, ये 5 पहले लिखेंगे उसके बाद प्लस 2 है, या माइनस 2 हो जाएंगे। सो माइनस 3b इज इक्वल टू 3। अब ये -3 b को मल्टीप्लाई है, इक्वल सिंबल के इस पार जाते हैं तो डिवाइड होता है। सो b इज इक्वल टू 3 अपॉन -3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। सो b इज इक्वल टू 1 अपॉन -1, मतलब क्या आएगा, -1 आंसर आएगा। तो b की वैल्यू आ गई -1 आ गई। और a की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो a की वैल्यू a और b की वैल्यू -1 आई है। लेकिन हमें मालूम है, हमने क्या किया है, a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई, रिप्लेस किया ना 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह, बराबर है। तो a की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ 1 आई है, वो वहाँ लिखते हैं 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ ये डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दे तो x माइनस वाई आएगा और इज इक्वल टू 1। और इस इक्वेशन को हम 6th इक्वेशन रख सकते हैं, नाम दे सकते हैं। और आगे देखो b की जगह हमें कौन से वैल्यू को रिप्लेस किया है, b इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, बराबर है। b की वैल्यू तो हमें मालूम है, यहाँ लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू -1 आई है, तो -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ का सिंबल होगा -x माइनस प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 1। -1 को बाहर निकलते हैं, -1 को, तो अंदर बचता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये -1 मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन -1, मतलब क्या हो गया, -1। सो इसे हम इक्वेशन जो है, इक्वेशन 7th कहते हैं। ये इक्वेशन हो गया 7th इक्वेशन। अब ये इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 के बारे में सोचो। ये इक्वेशन में 6 और इक्वेशन 7 देखो, इसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 आएगा। तो इनको हम जब ऐड करते हैं तो हमें x की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये अपोजिट, ये -y है, ये प्लस y है। सो एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, 6 वाला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ये -y ये प्लस y कैंसिल हो जाएंगे, x एंड 2x हो गए, 2x इज इक्वल टू
+1 -1 0 हो गया, तो x = 0/2 मतलब क्या आएगा 0, मतलब x की वैल्यू क्या आई 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x = 0 इन इक्वेशन 6 में करो, 7th में करो, कौन से भी इक्वेशन में कर सकते हैं। 6 में करते हैं तो 6 का इक्वेशन है x - y = 1, बराबर है। अब x - y, x की वैल्यू 0 है, 0 - y = 1, मतलब y - y = 1, तो y = -1/-1 क्या आएगा -1 आएगा, मतलब x की वैल्यू 0 आई और y की वैल्यू -1 आई। तो सॉल्यूशन अपना क्या निकला, सॉल्यूशन इज x एंड y की वैल्यू क्या आई 0 एंड -1। आप एक ही जगह इसको एक ही पन्ने पर इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, 0 -1 इसकी वैल्यू आई। तो इसको बारीकी से आप स्टडी करके बारीकी से देख सकते हैं, बार बार इस वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हैं, तो ये समझ में आएगा। एक दो प्रयास में आपको बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए वीडियो बार बार देखो कि कौन से स्टेप के बाद मैंने कौन सी स्टेप की है, तो ही आपको समझ में आएगा। आप ये ऐसा कर सकते हैं, मुझे विश्वास है।